जितना भी मेरा व्यूअर्स को नमस्कार। मैं फिर से आ गया आपका भाई बाकिलोमेन। मेरा एक्सीडेंट कम्प्लीटली 10 साल हो गया ना आज। ये 14 नवंबर को मैं याद भी करना नहीं चाहता है। और ये 14 नवंबर से मेरा बेड दिन शुरू हुआ है ना। मेरा हंसना खेलना कूदना, मेरा लाइफ पार्टनर, मेरा प्यार को छीन लिया ना। ये दिन को मैं याद करना नहीं चाहता है। मेरा प्यार जो ऐसे हुआ है, हम दोनों एक्सीडेंट होने का बाद वो भी हमको बहुत साथ दिया था ना। जितना भी मेडिकल गया है शिलोंग में, डिब्रूगढ़ में बहुत साथ दिया है। हमको चलने के लिए भी बहुत मतलब एक्सरसाइज करने दिया है। बहुत साथ दिया था। इतना हमको साथ दिया है ना, हम बहुत दुख लगा था उसको देख के भी। हम अभी क्या होगा हम दोनों का लाइफ में ना। दिन चलते रहे और साल ना बढ़ते रहे। हम दोनों का रिश्ता थोड़ा दूर दूर होते गया। 1 महीना में एक बार आया, 2 महीना में एक बार आया, ऐसे ऐसे करके। और हम दोनों भी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था हम दोनों का बीच में। तो इसलिए दूर दूर होते गया, चलते गया। मैं भी बहुत दुख हुआ था ऐसे। पर क्या कर सकते हैं ना, बेचारा वो भी, उसका उसका फैमिली भी फोर्स किया होगा आप उसका साथ रहने से भी। अभी आपका बाद में प्रॉब्लम होगा बोल के मैंने तो ऐसे नहीं सोचा था कि आखिरी सांस तक हमको साथ देगा बोल के मैं भी उसको चुना था। पर क्या करूँ ना, ऊपर वाला का हाथ में है। दोनों का रिश्ता अलग हो गया था, हम दोनों दूर हो गया था। तो ऐसे ऐसे होते होते 2 साल हो गया था हम दोनों का रिश्ता जो है टूटा वाला। उसका बाद मेरा दीदी बोला था कि एक बड़ा हीलिंग कुर्सी है युनक्योंग में, उधर जाके देखिएगा क्या भाई बोल के हमको कॉल किया था। तो मैं दीदी को बोला कि जाएगा कि नहीं जाएगा। टॉयलेट के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है ना, रूम अटैच्ड नहीं होने से बहुत प्रॉब्लम होता है। तो वो बोला है बाद में कॉल करो सोच के बोला है। तो मैं भी मेरा दिल में भी सोचा था हम जैसे जितना भी तकलीफ़ होने से भी हम ना जाके देखेगा बोल के हम दीदी को बोला हम जाएगा बोल के। तो दीदी हमको लेने आया था, दीदी और भाई जो है हमको लेने आया था। तो हम लोग 2017 नवंबर को हम लोग यिंगक्योंग हीलिंग कुर्सित में गया था ना। उधर में गया है, यिंगक्योंग में पहुंच गया। एक रात उधर में सोया। उसका बाद दिन को उधर ही हम लोग हीलिंग कुर्सित में था। लेट जेरामदोर सार था। तो हम लोग नेक्स्ट दिन में हम उधर में ही बपतिस्मा लिया है ना। बपतिस्मा लेके हम लोग शाम को उधर से निकल गया था घर। तो हम घर में आने का बाद दो दिन दो एक दिन का बाद मैं दोस्त लोग का साथ हम आफ्ताब के घर में बैठा था। तो मेरा एक फ़ोन में फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है एफबी में एक लड़की का। तो मैंने एक्सेप्ट किया है और मेरा मैसेंजर में हाय बोल के आया है। तो हम भी हाय बोल के उसको रिप्लाई किया था। उसका बाद हम दोनों बात करते गया। वो हमको नंबर मांगा है। हम नंबर को देके हम लोग कॉल में बात करते उसने बोला है कि हम आपको यूंक्योंग में देखा था ना, आपको देख के हम बहुत माया लगा है, बहुत दुख लगा है। तो ऐसे बोला है, मतलब बहुत नोटिस किया था। हमको तो पता नहीं था वो हमको नोटिस कर रहा है और हमको देख रहा है बोल के ना, हमको याद भी नहीं था। तो बात करते करते वो हमको ऐसे बोला है कि आप आपका साथ हम लाइफ को बिताना चाहता हूँ बोला है ना। तो मैंने बोला है कि नहीं, ऐसे मत बोलो, हमको कभी भी आपका फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। और एक न एक दिन तो आप हमको धोखा दे के रुला के चला जाएगा बोल के। तो
उसने बोला है कि नहीं, मैं कभी ऐसे नहीं करेगा। आप आपका हम साथ देगा ना। जितना भी आदमी लोग बोलने से भी बोलने दो, और जितना भी मेरा शरीर तकलीफ होने से भी होने दो, मेरा आत्मा शांति होने से हो जाएगा बोल के उसने बोला है। तो मैंने विश्वास हो गया था ना, विश्वास हो गया था, हाँ ये कभी हमको धोखा नहीं देगा, और ये ईश्वर को भी जानता है ना, तो ईश्वर को जानने वाला हमको कभी भी धोखा नहीं देगा बोल के मैंने एक्सेप्ट किया था, होगा बोल के। तो हम दीदी को बताया, दीदी भी बोला है अच्छा है, कोई बात नहीं, तो अच्छा है। और हमको भी बीमार होने से देखभाल करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना, तो इसके लिए मैं भी हाँ होगा, कोई बात नहीं है। तो एक्सेप्ट होके दीदी का घर में हम दोनों मिला था। मिलने का बाद वो भी अपना बस्ती चला गया, हम भी अपना बस्ती चला गया। उसका बाद वो मेरा घर में आना जाना करते रहा। आना जाना करते रहा। एक हफ्ता बीत के चला जाता था, एक महीना का बाद फिर आता था, फिर चला जाता था। ऐसे करते करते हम दोनों का लाइफ 2 साल ऐसे ये हो गया था। तो उसमें उसका काम्बा में लास्ट ईयर में था ना, काम्बा में लास्ट ईयर में था। तो उसमें पास होने का बाद वो बोला है कि हम बीएड करेगा बोल के। तो हम भी बहुत साथ दिया था, हाँ करो बोल के। मैं उसको साथ दिया है कि आप अच्छे से पढ़ो, बाद में हम दोनों भी प्रॉब्लम हो जाएगा अगर कुछ नहीं करके नहीं बैठेगा तो। माँ पिताजी लोग से भी कितना डिपेंड करेगा ना। तो मैंने उसको बोला है कि आप बीएड करो, स्टडी में ध्यान करो बोल के। और पहले जाओ ना, काम्बा में रहते समय में बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। तो उसका बाद वो पासीघाट में बीएड करने चला गया ना। जाने का बाद एडमिशन तो मैंने नहीं कर दिया, मेरे फैमिली भी 1 रुपया भी नहीं दिया उसको, तो हम झूठ नहीं बोलेगा ना। तो वो चला गया, तो उसका रेंट भरा हम लोग ने दिया है ना, हम दिए हैं। और जितना भी मैं उसका कपड़ा चप्पल और जो भी चाहिए उसके लिए मैं पैसा बेचता था ना। जितना भी मेरा दुकान से पैसा आता था, जितना भी मैं पीड़ा बेचता था ना, बना के बेचता था, उसको हम उसका उसको देता था हम। दूसरा का सामान को वो देख के ना दुख होगा बोल के, और मोबाइल लुक को देख के दुख होगा बोल के मैंने उसको जितना भी हम इतना तकलीफ हो के भी, दर्द हो के रो के भी आदमी को ले दिया था सामान। तो उसके लिए सोच के ना हम ले दिया था, बहुत मेहनत करके उसको हम पैसा भेजा। और मेरा फैमिली लोग भी उसको बहुत प्यार करता था। हमको हमको आज तक मेरा दादाजी भी इतना पैसा नहीं दिए, उसको बहुत देता था। मेरा दादाजी भी उसको बहुत प्यार करता था, और मेरा आने अब वो लोग भी बहुत प्यार करता था ना उसको। आने से पैसा देता था, 1,000 2,000 ऐसे करके देता था, और मेरा दीदी भी देता था। और हम भी जितना भी मेरा कमाई था ना, हम कपड़ा पहनने के लिए भी नहीं था, और कुछ कुछ खाने दिल होने से भी मैं नहीं खाता था ना। और जितना हम सामान भी चाहिए था पर भी हम नहीं लेके, पहले उसको आदमी बनाएगा तो बाद में हम दोनों का ना फ्यूचर में अच्छा होगा, और हमको बाद में देखेगा बोल के मैंने उसको बहुत सपोर्ट किया था। उसका खर्चा के लिए ना पूरा देता था टॉप अप। और मेरा मोबाइल को भी उसको हम दे दिया था बुकने के लिए। मेरा पास मोबाइल भी नहीं था बुकने के लिए, फिर भी उसको हम, मेरा मोबाइल तो अच्छा वाला था सैमसंग का, तो उसको हम दे दिया बुकने के लिए। दूसरा लोग का ये होगा बोल के, देख के दुख लगेगा बोल के मैंने उसको, मेरा मोबाइल को भी हम टाइम पास नहीं हो के भी हो जाएगा, तकलीफ़ होने से भी हो जाएगा बोल के उसकी दिया था। उसका बाद मेरा लैपटॉप को भी उसको ही हम दिया था बुकने के लिए ना। इतना होने का बाद भी मुझे धोखा दिया, और मेरा लैपटॉप को भी पूरा ख़राब करके वापस कर दिया।
कोशिश किया ना उसको अच्छा से रहने देगा बोल के। जितना भी कमाई था, मेरा जितना सामान उसका चाहिए था उसको हम दे दिया था उसको। तो ऐसे ऐसे करते उसका रहन सहन थोड़ा हाई फाई हो गया ना, कपड़ा पहनना हाई फाई हो गया। हमको तो ऐसे लगा है कि वो हमको मार धार करके जाने से भी इतना उसको पाप नहीं मिलना था ना। हम वो तो मार से भी ज़्यादा मुझे पाप लगा उसको ना। इतना मेरा दिल में चोट दिया है ना। और आज तुम्हें लगता है ना वो मुझे प्यार नहीं किया था, वो फाइनेंस के लिए मुझे दिखावा प्यार करता था ना, फाइनेंस का प्रॉब्लम में। आज में ऐसे लगता है मुझे वो प्यार ही नहीं करता था। एक दिन वो भी ना रोएगा, गोद टेकेगा, उसके लिए मैंने कुछ भी नहीं बोला है। मेरा फैमिली लोग भी बोलेगा बोल रहा था, पर मैंने बोलने नहीं दिया है ना। गोद में उसको रख दो ना, तो गोद उसको दिखेगा बाद में। वो पाप किया तो एक न एक दिन वो भी रोएगा मेरा जैसा। मुझसे भी ज़्यादा तकलीफ भी हो सकता है ना, मिल सकता है। लाइफ को कौन देखा है ना। उसका बीएड का मतलब लास्ट ईयर हो गया था। तो लास्ट ईयर में उसका 2 महीना 3 महीना ऐसे कुछ था उसका एग्ज़ाम देने के लिए, फाइनल एग्ज़ाम। तो उधर से मुझे पूरा इग्नोर हो गया ना। बात भी अलग अलग से बोलना शुरू हो गया। और ऐसे करते करते मेरा फ़ोन को ब्लॉक कर दिया, मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया, फेसबुक ब्लॉक कर दिया, सब कुछ ब्लॉक कर दिया। तो मैंने जेने तेने एक बार मैसेज करके उसको बोला है एक बार बात करेगा बोल के, तो उसको हाँ होगा बोल के बात किया था। मैंने बोला है कि अगर हम गलती किया है तो हमको माफ़ करो ना। इतना माफ़ मांगा है, फिर जोरा है, हमको माफ़ कर दो, हम गलती किए। तो इतना रो रो के भी उसको हम माफ़ मांगा है ना। हम गलती बोला है तो गलती किए तो हमको माफ़ करो बोल के इतना रोया मैं, पर भी नहीं माने। पूरा ब्लॉक करके वो चला गया। अभी कहाँ में रहा है, कहाँ में है, उसको अभी तक मैं पता नहीं है ना। तो वो जाने का बाद हम पूरा डिप्रेशन में चला गया 2 साल ना। हम अपना ये बीमार को संभालेगा ना, उसको संभालेगा, ऐसे हो गया था मेरा। डिप्रेशन में पूरा चला गया था, पागल जैसे हो गया था। जैसे कि नहीं, नींद नहीं आता था ना, नींद नहीं आता था, खाना खाने दिल नहीं था, उड़ रहे जैसे लग रहा था, पागल जैसे हो गया था ना। रात को भी उठ उठ के रोया है, ऐसे क्यों हमको धोखा दिया है। और गोद भी इतना क्यों हमको तकलीफ़ दे रहा है ना, दुख में दुख, तकलीफ़ में तकलीफ़ क्यों दे रहे हैं। अगर ऐसे वो करना चाहता था हमको क्यों मिलने दिया है ना। गॉड आपको भी हम विश्वास करके हम उसको एक्सेप्ट किया था ना। और टेस्टिमोनी भी बहुत दिया था, गॉड ने भेजा है बोल के सबको हम बताया था। ऐसे करने का बाद डिप्रेशन में 2 साल चला गया था ना, पागल जैसा, बीमार सोच के डिप्रेशन में जाके बीमार हो गया था। तो लॉकडाउन का समय आ गया था। तो मेरा दीदी लोग आलो में मतलब बैठने नहीं सका है, बहुत रिस्ट्रिक्ट था। तो इसलिए वो लोग हम लोग का बस्ती में बैठेगा, सेफ, बस्ती में ज़्यादा सेफ है बोल के बस्ती में वो लोग हम लोग का घर में आया था दीदी लोग। तो दीदी का बेटा मेरा बेटा है, बेटा लोग ये हुआ था, पबजी बहुत खेलता था वो लोग ना। हम तो पहले पबजी को बहुत हेट करता था, जो खेलता था ना उसको। वो लोग पबजी खेलते रहता था, तो हम आके कभी कभी देखता था वो लोग का पबजी को ना। तो देखते देखते मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा। तो ऐसे होने का बाद मैं वो लोग से पबजी लिया है ना। पबजी लेने का बाद मैं भी थोड़ा खेलना शुरू हो गया, अच्छा लगा। तो खेल के उससे थोड़ा याद करना भूल गया। उसको पबजी नहीं खेलने से मैं उसको याद करता था ना, इसलिए मैं पबजी में डूबा रहता था। पबजी बहुत खेलता था, पबजी खेल के।
और इंटरेस्ट बढ़ते गया पबजी में। तो बढ़ते बढ़ते गया तो पबजी में ये करके थोड़ा मेरा दिमाग भी उसको थोड़ा दूर होते गया ना, मेरा दिल से मेरा दिमाग से थोड़ा दूर होते चला गया। मैं पबजी नहीं होगा तो ना, अगर मैं मर जाना था डिप्रेशन में, बीमार में हो के सोच के ना, पबजी नहीं खेलने से पबजी बचाए ना मेरा लाइफ को। पबजी खेल के मैं मेरा उसका याद को मैंने पबजी में ज़्यादा बिताया। ऐसे करते करते फिर मैं ज़्यादा पबजी खेलना शुरू हो गया था। मैं ऐसे इसलिए मैं सोचा कि हम ये लाइफ में मेरा नहीं होगा, मैं ज़्यादा पबजी खेल रहा है, ऐसे होने से मेरा लाइफ कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा बोल के मैं सोचा है कि मैं एक गिटार लेगा बोल के। तो मैंने एक गिटार लिया। एक गिटार लेने के बाद मैं गिटार में वेस्ट किया और पबजी थोड़ा हल्का होते गया, खेलते थोड़ा थोड़ा कम कम खेलता था और गिटार में ज़्यादा बिजी रखता था मैं। तो यूट्यूब में देख के बहुत प्रैक्टिस किया, करने का बाद उसको भी बोरिंग हो गया था। मैं गिटार बजाना थोड़ा दूर हो गया था और पबजी भी थोड़ा ये हो गया था। और मेरा दिमाग में आ गया कि मैं क्या करूँ, ऐसे करने से मेरा लाइफ आगे नहीं बढ़ेगा बोल के मैंने सोचा कि मेरा जैसा डिसेबिलिटी फॉरेनर लोग में भी देखता है, दूसरा बार में भी लोग देखता है, वो लोग उल्टा शो करते हैं ना, शर्म नहीं करते। तो मैं भी सोचा कि वो लोग ऐसे करते तो हम भी क्यों नहीं कर सकते ना बोल के, और हंसने वाला को भी हंसने दो बोल के मैंने वीडियो बनाएगा बोल के मेरा दिल में सोचा है ना। तो ऐसे करते करते मैं हिम्मत रख के मैंने वीडियो बनाए ना, वीडियो मैंने बनाने के शुरू किए। आप लोग का कमेंट को देख के मैं आंसू निकलता था, इतना इमोशनल, इतना अच्छा मतलब कमेंट करता था ना। तो मैं बहुत और भी हिम्मत आ गया था, हाँ हमको वीडियो बनाना चाहिए, वीडियो बना के इंस्पायरिंग करना चाहता था ना। डालने का बाद मेरा मैसेंजर में ना बहुत मेरा मैसेंजर में आया था मैसेज जो है हमको कॉल करो, खुद का नंबर दिया है ना, ऐसे बहुत आया था। तो मैंने कॉल किया है, कॉल करने का बाद वो लोग बोला है कि हम भी एक्सीडेंट होने का बाद ऐसे हुआ है, गाछ से गिरने का बाद ऐसे हो गया, हम भी आपका जैसे है। तो ऐसे बोल के बहुत मेरा मैसेंजर में आया है ना मैसेज। और मेरा भाई भी एक्सीडेंट हो के ऐसे हो गया, मेरा बहन भी एक्सीडेंट हो के ऐसे हो गया बोल के बहुत आया था। मैं उसको उन लोग को बात करके करके मेरा दिल में ना हल्का है, मेरा जैसे भी बहुत है ना। मैंने पहले सोचा था कि हमसे ज़्यादा कोई भी दुख नहीं होगा ना, हमसे ज़्यादा तकलीफ कोई भी नहीं होगा, मेरा जैसे तो कोई भी नहीं होता होगा बोल के ना मैंने बहुत सोचा था, बहुत रोया था, बहुत दुख हुआ था। पर जब मैं वीडियो बनाने का बाद इतना आने का बाद मैं ना मेरा जैसा वाला भी बहुत है बोल के मैं हिम्मत आया। और थोड़ा डिप्रेशन से भी डिप्रेशन भी थोड़ा हल्का हो गया ना थोड़ा। और मैं वीडियो बनाने का फैसला लिया है ना। तो नेक्स्ट साल में मेरा एफबी का फॉलोवर्स ना 10K होने से, और मेरा सब्सक्राइब यूट्यूब का सब्सक्राइब 1K होने से हम नेक्स्ट साल में ये 14 नवंबर को मैं एक पार्टी रखेगा ना। ये दुख का दिन को हम चेंज करेगा, खुशी का दिन और पार्टी का दिन में रखेगा ना। और जितना भी मेरा फॉलोवर्स व्यूवर्स लोग अगर मेरा फॉलोवर्स 10K और सब्सक्राइब 1K होने से आप लोग जितना भी मेरा व्यूवर्स में मुझे प्यार करता है अपना भाई सोच के, वो लोग आइए पार्टी मनाएगा, आप लोग साथ दीजिए। मेरा कहानी इतना ही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।